देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपने तरफ से जो आप हमेशा चुनावी जो समाचार थे उसको कवरेज अच्छे ढंग से किए। तो मैंने हर एक अपडेट आपको नालंदा के सातों सीट विधानसभा सीट की देने का काम किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील, जो युवाओं के दिल की धड़कन है और कहीं ना कहीं इनका जो चुनावी रंग जो होता है वो बार बार रंग लाने का काम किया जाता है। तो मैं आपको इंजीनियर सुनील कुमार जी से बात कराऊंगा कि इस बार जो है भारी बहुमत से जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो क्या कुछ जनता को कहना चाह रहे हैं। देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपने तरफ से जो आप हमेशा चुनावी जो समाचार थे उसको कवरेज अच्छे ढंग से किए। और आज आप जान रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव हुआ था उसका परिणाम आ रहा, और जो मैंडेट मिला है, जनता ने जो अपना विश्वास सरकार के प्रति, नीतीश जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, एनडीए के प्रति जो रखा, निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। जहां तक बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट का परिणाम के बाद तो आप देख रहे हैं कि एकदम से एक तरफा है। और खास कर करके जो एनडीए का विकास का जो मुद्दा रहा और महिलाओं के लिए जो सरकार ने जो उसके सशक्तिकरण के लिए जो काम की, वह निश्चित रूप से जो प्रतिशत और मात्रा जो वोट था वह दिखाता है कि जो 8 से 9% महिलाओं का जो अधिक वोट डाला गया, वह यही शो कर रहा था कि सही में सरकार जो नीतीश कुमार की जो 20 वर्षों की सरकार है, उस सरकार के प्रति अभी भी लोगों के प्रति बहुत ही उनका जो एक विश्वास बना है बिहार में, कि जो 2005 के पहले की बिहार था, जो जल रहा था बिहार, जो नरसंहार कराने वाली सरकार थी, जो अपहरण कराने वाली सरकार थी, जिस सरकार में न भाई न बहन किसी का भी सुरक्षा अपने आप में एक निर्भर नहीं कर पा रहा था, उस दायित्व को नीतीश कुमार जी ने जब सरकार का शपथ लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा और कानून राज को स्थापित करूंगा। और निश्चित रूप में 20 वर्षों के शासन में उन्होंने ये दिखाया कि यह जो बिहार की सरकार है वह न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है, और अपराधियों या जो अपराध करने वाले हैं लोग, उन पे शिकंजे कसने में सरकार कोई कमी नहीं की। और कानून का राज जो स्थापित करना था, कानून का राज स्थापित, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी दल का व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कानून के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो उन पे सख्त कानून कार्रवाई की गई। यह नीतीश कुमार जी की पहचान थी। और जिस तरह से एनडीए ने कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता और बिहार के लोगों ने उस विश्वास को आगे अपने समर्थन देकर के यह बताने का प्रयास किया कि सही में अभी भी नीतीश कुमार जी की जो काम करने की शैली है, जो कार्य तरीका है, वह निश्चित रूप में सभी के दिलों में, सभी के लोगों के पसंद है, जिसके कारण एनडीए की यह प्रचंड बहुमत मिली है। प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि अगर जदयू 25 सीटें भी ले आएगी तो हम चुनाव से इस्तीफा दे देंगे। नहीं, सही था, जिस समय वो बोल रहे थे उनकी अपनी बात थी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता की जो विश्वास है, जनता की जो धारा है, जनता जिस पे अपना समर्थन दे रहा, वह सबसे बड़ी जीत का कारण होता है। वह अपना जो भविष्यवाणी कर रहे थे, हमेशा उनका भविष्यवाणी फेल हुआ। और वह अब सोचें कि राजनीति की दुनिया में जब वो मैनेजमेंट करता थे, किसी भी पार्टी के ओर से वो काम करते थे, चुनाव का मैनेज करते थे, मतलब प्रचार प्रसार का मैनेज करते थे। ये नहीं कि जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जनाधार को बनाने का काम किया था, लेकिन जो उनकी मंशा थी कि नहीं बिहार में मैं परिवर्तन करूंगा, तो बिहार की जनता ने दिखाया कि नहीं, एनडीए की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह निश्चित रूप से यही आगे भी काम कर सकता है। इसीलिए इसी विश्वास
के साथ नीतीश जी पर और एनडीए पर विश्वास किया और नीतीश जी के नेतृत्व में जो फिर से सरकार बनेगी वह जनता का मैंडेट का, और अब प्रशांत किशोर जी को जनता दिखा दिया कि आपकी अभी है कोई चाहत नहीं है और आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, जदयू के वरिष्ठ नेता भी इन्हें कहा जाए, क्योंकि ये चाणक्य नीति तो जरूर चलते हैं, इसमें कोई कहा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि वोटों की बारिश में वही महागठबंधन की कस्में और फिर से नीतीश कुमार पर लोगों ने विश्वास जमाने का काम किया है। तो लगातार मैं हर एक अपडेट आपको दे रहा हूं कि किस तरह से सातों विधानसभा पर एनडीए का कब्जा रहा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।